तो आर्मी रिसेंटली त्यांग का एक इंटरव्यू हुआ था, तो आज मैं आप सभी को उसी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट उससे जानने से पहले अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो सबसे पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया था जिसमें वी हैं और उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्मी आप सभी को फुल वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो उसी वीडियो को आज मैं आप सभी को हिंदी में बताने वाली हूँ कि वी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन्होंने क्या क्या आंसर दिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं इस आउटफिट में। मतलब उनका ग्लो और सब कुछ मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है उनको देख के, और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। उन्होंने एक ऐसे ही ग्रीन टाइप का जैकेट पहना हुआ है, स्कार्फ लगाया हुआ है, और वो जो सेलिंग ड्रेस था वाइट वाला जो उन्हें पसंद आया था मस्टर्ड कलर का, वो उन्होंने कपड़ा पहना हुआ है अंदर, वो जो वाइट कलर का था वही उसी को पहना हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताती हूँ कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले उन्होंने बोला कि हेलो, मेरा नाम बीटीएस वी है और मुझे आप लोगों से मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया है। जब इन्होंने डब्लू कोरिया के लिए लास्ट बार पोस्ट किया था लगभग 2 साल पहले, पिछली बार भी डब्लू कोरिया का आया था कवर और उनका ले ओवर भी आया था। फिर आर्मी उन्होंने कहा कि मैं डब्लू कोरिया पे अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ। फिर उनसे पूछा गया कि इतने लंबे समय बाद पेरिस आकर आपको कैसा फील हो रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वी सबसे पहली बार पेरिस एक शो के लिए 2022 में आए थे और 2022 के बाद से अभी आ रहे हैं। तो उनसे पूछा गया कि आप इतने लंबे समय बाद आ रहे हैं अपने मिलिट्री को कंप्लीट करके, तो आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है। तो इस पे हमारे वी ने बोला कि मुझे पेरिस आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं सच में पेरिस मतलब 2 साल बाद आ रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे मतलब जिस टाइम पे वो फोटो शूट हुआ था और वो पेरिस में ही थे, तो वो जो वीडियो है डब्लू कोरिया की वो पेरिस के हिसाब से बातें की जा रही है जो कि उस टाइम पे प्रेजेंट टाइम था। तो उन्होंने कहा कि मैं सच में यहाँ पे वापस आया हूँ और मैं यहाँ पे क्रोई सेट खाना चाहता हूँ। अगर आपको पता हो कि क्रोई सेट क्या होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता है तो आप सभी को दिख ही रहा है कि यही है क्रोई सेट। आप सभी को ये दिख रहा है यही है क्रोई सेट। ये पेरिस में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस डिश है और वहाँ पे ये लोग यूजुअली जो पेरिस के लोग होते हैं ना, इसे हाथ में लेके खाते हैं और इसे ये फिर हॉट चॉकलेट या फिर कॉफ़ी में डिप करके खाते हैं। यह वहाँ के काफ़ी फेमस खाना है और आप एक तरीके से बोल सकते हैं वहाँ का फेमस ब्रेकफास्ट भी है। तो वी ने कहा कि वो क्रोई सेट खाना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पेरिस में मैंने आके देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छे मतलब पेरिस में बहुत अच्छे रिजॉर्ट हैं और हमने जब देखा था, जब हमारे भी वहाँ पेरिस में गए हुए थे, तो हमने हर दिन किसी न किसी रिजॉर्ट में आते जाते हुए देखा था। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिजॉर्ट को एक्सप्लोर किया हुआ है। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आपने क्रोई सेट खाया, तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने क्रोई सेट खाया और मुझे ना क्रोई सेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है और यहाँ पेरिस में आके मैं यहाँ के एनवायरनमेंट में एकदम से डूब जाना चाहता हूँ। मैं पेरिस को एकदम से अच्छे से फील करना चाहता हूँ। फिर उनसे उस इंटरव्यू में जो बैग ली हुई थी उनसे पूछा गया कि बैग मतलब इस बैग के बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा ये सेलिन का बैग है और यह माइकल ड्राइडर जो एक डिजाइनर है उनके द्वारा यह पहली बार उनके द्वारा यह बनाया गया था और यह एक लेदर बैग है और इस बैग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं त्यांग। उन्होंने स्माइल बैग बोला क्योंकि उसमें एक चैन थी और वो चैन स्माइल के तरीके की थी, आप सब देख ही सकते हो, इसलिए उन्होंने बोला कि मुझे यह बैग बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसको स्माइल बैग बोलता हूँ। फिर उनसे पूछा गया कि ये जो किचन लगी हुई है ये आप कहाँ से आपके पास आया हुआ है, तो उन्होंने बोला कि ये भी सेलिन से ही है। वैसे तो वो किचन अपने बैग में नहीं लगाते हैं, उन्हें पसंद नहीं है, बट जब उन्होंने इसको पहली बार देखा तो ये किचन उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे स्कार्फ लगाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है
आप स्कार्फ को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, इसलिए मुझे स्कार्फ काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फिर उनसे पूछा गया कि आपके बैग में और क्या क्या है, तो उन्होंने सबसे पहली चीज़ दिखाई उनका हेडफोन, जो कि वाइट कलर का है। यह उनके काफ़ी पोस्ट में होता है और काफ़ी फ़ोटो में हमने देखा है इस हेडफोन को लगाते हुए। तो उनसे पूछा गया कि आप इस हेडफोन का यूज कब करते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस हेडफोन का यूज सोते हुए करते हैं, जिम में जाते हुए करते हैं, जब उनका गाना सुनने का मन करता है तब वो करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे कान में ब्लूटूथ स्पीकर है, लेकिन फिर भी जब मैं कहीं पे जा रहा हूँ तो मुझे हेडफोन से गाना सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उन्होंने बताया कि जो द ड्रेस सॉन्ग है उन्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनसे पूछा गया कि आपको एयरप्लेन में जब आप जाते हो तो प्लेन में आपको कौन सा गाना सुनना पसंद है इस हेडफोन से, तो उन्होंने कहा कि द ड्रेस का उन्हें एयरप्लेन में गाना सुनना बहुत पसंद है जब वो प्लेन में सफ़र कर रहे होते हैं। फिर उनसे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, तो उनसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा सॉन्ग है जिसे सुन के आप जिम में 10-5 किलो और वजन उठा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो वैसे कोई सॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल है 10-5 किलो वजन एक्स्ट्रा उठाना, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मुझे हेलो अपडेटर यह सॉन्ग जब मैं सुनता हूँ तो मैं एक्स्ट्रा वजन उठा सकता हूँ। फिर उनसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो सुबह सुबह सुनते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पार्क योन्सी के साथ एक सॉन्ग गाया हुआ था जिसे मैं सुबह सुबह सुनता हूँ, मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और उन्होंने बताया कि मुझे एक सॉन्ग है लेडी, वो सुनना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, सुबह सुबह सुनना। उन्होंने काफ़ी चीज़ें दिखाई, जैसे कि उन्होंने अपने कुछ वर्कआउट की चीज़ें दिखाई कि उन्होंने अपने वर्कआउट को सेफ बनाने के लिए चीज़ें खरीदी, जैसे कि एक पट्टा था। फिर उनसे पूछा गया कि आप कितना वजन उठा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली तो वो नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं और काफ़ी ज़्यादा वजन उठा सकते हैं और वो अपने घर में योगा नहीं करते, उनकी हड्डियों में दर्द होता है इसलिए वो जिम जाते हैं और वो जिम योगा करते हैं। फिर उनसे पूछा गया कि आपके बैग में और क्या है, तो उनके बैग में बहुत सारी चीज़ें थी। उन्होंने दिखाया कि उनके बैग में कुछ दवाइयाँ हैं। वह दवाइयाँ एक तो थी क्योंकि उनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उनको यह प्रॉब्लम है, तो जब उनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तो वह एक दवा लेते हैं। और दूसरी दवा थी नींद की, तो उन्होंने कहा कि जब मैं रात को लेटता हूँ तो मुझे बहुत सारे अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे कि उनको ख्याल आता है कि अगर किसी गेंडे ने मुझे मार दिया तो क्या मैं 2 सेकंड जीऊँगा या 10 सेकंड जीऊँगा या तुरंत ही मर जाऊँगा। कि और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन चीज़ों को ना सोचूं, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ, तो वी को ना ऐसे उनको अजीब अजीब ख्याल आते हैं। तो इन सारे थॉट से बचने के लिए वो दवा लेते हैं जिससे कि ये सारे ख्याल उनको ना आए। जब उन्होंने बोला कि जब वो मिलिट्री में थे तो वो 10 बजे सब लाइट बंद हो जाती थी और मिलिट्री में एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन उन्होंने अपने जिम को स्पीक किया हो, मतलब वो हर दिन जिम जाया करते थे। फिर उनसे पूछा गया कि लास्ट नाइट आपने क्या सोचा था, तो उन्होंने बोला कि मैंने बहुत ज़्यादा पी ली थी तो इसलिए मैं सो गया था। जैसे कि वो पेरिस में थे तो पार्टीज में पी लेते थे वो। फिर उन्होंने अपना परफ्यूम दिखाया, चश्मा दिखाया। उन्होंने कहा कि मुझे परफ्यूम नहीं पसंद है, यह जस्ट हम शूट कर रहे हैं इसलिए परफ्यूम लेके आया हूँ। वो अपनी बॉडी में लोशन लगाते हैं, उन्हें उसकी महक पसंद है, वो परफ्यूम यूज नहीं करते हैं। और उन्होंने लास्ट चीज़ जो दिखाई थी वो थी उनका आईपैड। उन्होंने कहा मैं खाना खाते हुए बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म देखता हूँ, जैसे कि डिज्नी हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया और रनिंग मैन बहुत देखता हूँ। और मैं इस आईपैड पर डंकी का फोटो लगाए थे। इसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए वी ने बताया कि मैं इस डंकी की तरह दिखता हूँ, तो इसलिए मैंने इस डंकी की फोटो अपनी आईपैड पर लगा रखी है, जिसे सुनकर आर्मी शॉक हो गई। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये डंकी कौन है। एक्चुअली पास्ट में काफ़ी फेमस शो था विनी दप्पू, उसी शो का कैरेक्टर था हीरो। ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस और सैड कैरेक्टर था। मैं भी को ऐसा लगता होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा सैड और सीरियस हैं।
इसलिए वी ने कहा सीरियस और सैड का तो पता नहीं, लेकिन वी काफ़ी ज़्यादा क्यूट हैं। आर्मी, आप सभी को क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके आर्मी, अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।